नाजरीन, बरमूदा ट्रायंगल बहरिया ओकियानूस में मौजूद है। इसके बारे में आप लोगों ने कई वाकयात और कहानियां सुनी होंगी। आज की हमारी वीडियो भी इसी के मुतालिक है। इससे पहले नाजरीन, आप लोगों से एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ दी गई बेल आइकन को दबा दें। इससे आप लोगों को हमारी डेली अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बरमूदा ट्रायंगल। बरमूदा ट्रायंगल फ्लोरिडा और पोर्टो रिको के दरमियान अटलांटिक ओशन के अंदर एक ऐसी जगह है जो आज तक एक पहेली बनी हुई है। समुंदर के इस हिस्से से गुजरने वाले कई बहरी जहाज और इसके ऊपर से उड़ने वाले कई हवाई जहाज गायब हो चुके हैं और फिर कभी नहीं मिले। जैसा कि 5 दिसंबर 1945 को अमेरिका के 5 बॉम्बर प्लेन जिनका नाम फ्लाइट 19 था, बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर उड़ते हुए गायब हो गए। इन जहाजों में मौजूद 14 लोग थे। ये जहाज कहाँ गए आज तक पता नहीं लग सका। एक और अजीब बात ये भी थी, इन जहाजों को ढूंढने के लिए जिस जहाज को वहां भेजा गया वो जहाज भी गायब हो गया। इस वाकये ने बरमूदा ट्रायंगल को दुनिया भर में मशहूर कर दिया और फिर इसके बाद यहाँ ऐसे कई अजीब वाकयात सामने आए। कई बहरी जहाज और कई हवाई जहाज इस जगह से लापता हुए जिनका फिर कुछ पता न चल सका। दोस्तों, बरमूदा ट्रायंगल के बारे में कई थ्योरीज मौजूद हैं। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि समुंदर के इस हिस्से के आसपास बहुत ही खतरनाक तूफान आता है जिसकी वजह से कई बहरी जहाज और हवा में उड़ते हुए जहाज तबाह हो जाते हैं। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि बरमूदा ट्रायंगल के नीचे मीथेन गैस मौजूद है जिसकी वजह से समुद्र में धमाके होते हैं और यही गैस आसमान में खारिज होकर बादल बना देती है जिसकी जद में हवाई जहाज भी आ जाते हैं। कुछ लोग तो समझते हैं कि ये एलियंस का काम है और बरमूदा ट्रायंगल के नीचे दरअसल एलियंस की एक पूरी आबादी है जो शिप्स और हवाई जहाज पर हमला करते हैं। लेकिन इन सब में एक कहानी काफी अजीब है और ये कहानी एक ऐसे अनोखे पायलट की है जिसका दावा है कि ये बरमूदा ट्रायंगल से बच निकला। इसने इसके ऊपर एक किताब भी लिखी हुई है। इस पायलट का नाम ब्रूस गन्नन है। 4 अक्टूबर 1970 को ब्रूस एंड्रोस आइलैंड से मियामी बीच की तरफ जहाज में सफर कर रहा था। इसके साथ इसका बाप और इसका एक बिजनेस पार्टनर भी मौजूद था। यानी ये 3 लोग थे। ये एक छोटा सा जहाज उड़ा रहा था। जहाज के उड़ने के कुछ ही देर बाद ब्रूस को एक बादल का टुकड़ा नजर आया। ये नॉर्मल सी बात थी। फिर ये जहाज आहिस्ता आहिस्ता 11,500 फीट की बुलंदी पर पहुंच गया। ये जहाज इस वक्त बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से गुजर रहा था और अचानक कुछ अजीब होना शुरू हो गया। ब्रूस के जहाज के आसपास बादल जमा होना शुरू हो गए। ब्रूस को बादलों के अलावा कुछ और नजर नहीं आ रहा था। दोस्तों, ये अपना जहाज इन बादलों के बीच से निकालता हुआ ले गया, लेकिन इसके मुताबिक अचानक इसको हर तरफ अंधेरा नजर आने लगा और फिर इसी अंधेरे में सफेद सी रोशनियां जलना बुझना शुरू हो गईं, जैसे बिजली कड़क रही हो, लेकिन ये बिजली नहीं थी। अचानक ब्रूस को अपने सामने कुछ अजीब से बादल नजर आए, जैसे ये बादलों की कोई दलदल हो और ये इसको अपनी तरफ खींच रही हो। ब्रूस बहुत डर गया था। इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है और फिर इसको अपने सामने बादलों की सुरंग नजर आई। इसका जहाज इसी सुरंग के अंदर जाना शुरू हो गया। ब्रूस के मुताबिक जैसे ही जहाज इस अजीब सी बादलों की सुरंग में दाखिल हुआ, वैसे ही ये सुरंग तंग होना शुरू हो गई। इसको लगा कि इसका जहाज इस जगह पर फंस जाएगा, लेकिन दोस्तों कुछ ही देर में बादलों की ये सुरंग भी खत्म हो गई और ब्रूस को अब बिल्कुल साफ आसमान नजर आ रहा था। एक और अजीब बात ये भी थी कि इस सारे सफर के दौरान इसके जहाज का सिस्टम भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। ब्रूस ने जमीन पर मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से भी राब्ता करना चाहा, लेकिन कुछ देर बाद पता चला कि ब्रूस का जहाज रडार पर नजर ही नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ एक और इंतहाई हैरत अंगेज बात सामने आई जिसने सबको चौंका दिया। ब्रूस एंड्रोस आइलैंड से मियामी बीच की तरफ सफर कर रहा था। ये सफर 75 मिनट का था, लेकिन ब्रूस का जहाज सिर्फ 47 मिनट में मियामी बीच पर पहुंच चुका था। ऐसा कैसे मुमकिन हुआ, ये किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था। ये कैसे 28 मिनट पहले ही मियामी बीच पर पहुंच गया। इसके जहाज का फ्यूल भी इतना खर्च नहीं हुआ था जितना मियामी बीच तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल होना था। इसे ऐसा लगा कि जैसे इसके जहाज को उठाकर मियामी बीच पर उतार दिया। ब्रूस की कहानी दुनिया भर में मशहूर हो गई। ब्रूस ने इस कहानी पर एक किताब भी लिखी। ब्रूस के साथ जो कुछ हुआ इसकी कोई ठोस एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है। कई हवाई जहाज बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से उड़ते हुए ऐसे अजीब फिनोमिना का शिकार हो चुके हैं जिससे ब्रूस बच गया। इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता और सबसे हैरत अंगेज बात
روس کے جہاز کا صرف 47 منٹ میں میامی بیچ پہنچ جانا، یہ سب باتیں ابھی تک ایک پہیلی بنی ہوئی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ ناظرین آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔